स्वागत है सभी का। शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एज यू नो, पेट्रोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के पेट्रोस शब्द से बना है। पेट्रोस, और पेट्रोस का मतलब होता है रॉक, यहाँ जिसको हम लिथ भी कह सकते हैं, पत्थर। तो इसलिए पेट्रोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है उसका आंसर है चट्टानों का, यानी पेट्रोलॉजी के अंदर हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं, यानी 3 सब डिवीजन जिसको हम कह सकते हैं, ब्रांच नहीं करके हम उसको कहेंगे सब डिवीजन। तो सब डिवीजन के अंदर जो पहला डिवीजन है वो है आग्नेय, ठीक है, इग्निस रॉक। दूसरा डिवीजन है जिसको हम कहेंगे अवसादी, जिसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो है जिसका नाम है कायांतरित, उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे 3 प्रकार के सब डिवीजन हो गए पेट्रोलॉजी के अंदर। इन चट्टानों की जो आंतरिक संरचना ये किस प्रकार से बनी हुई है, क्या स्ट्रक्चर है इनका, इन सभी का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगला सवाल है बादलों से संबंधित। बादलों की दिशा एवं उनकी गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की जो डायरेक्शन है, उनकी जो स्पीड होती है, वो किस यंत्र से मापी जाती है? उस यंत्र का क्या नाम है? वो यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप, ठीक है, उसको कहते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप को हिंदी में मेघमापी कहा जाता है। ये हो गया आपका मेघमापी। अगले क्वेश्चन में आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि कैलाश मंदिर है, जिसको कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं, जिसको शिव मंदिर भी कहते हैं। और प्रश्न ये है कि इस एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, एलोरा के इस शिव मंदिर का निर्माण, यानी इसको शिव मंदिर, कैलाश मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है, और ये एलोरा में है। और एलोरा महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, यहाँ तक हमको पता है। अब हमें ये देखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट जो वंश था, उसके राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वो 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ये मंदिर, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये मंदिर जो है एलोरा की 16 नंबर गुफा में स्थित है, ठीक है, 16 नंबर गुफा में। अगला सवाल राजस्थान से संबंधित है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आकलवुड फॉजिल पार्क, ठीक है, आकलवुड फॉजिल पार्क राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। और ये जीवाश्म पार्क जो है आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि यह है जो मरु नेशनल पार्क, यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है। और इसका जो रखरखाव का जो कार्य है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर जो है, जैसलमेर बाड़मेर उनकी सीमा पर, वो इसका रखरखाव का काम करते हैं। और इस जीवाश्म पार्क की विशेषता है, इस जीवाश्म पार्क में आखिर किस प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं, वो है यहाँ पे 180 मिलियन वर्ष पहले के, 180 मिलियन वर्ष पहले के यहाँ पे वृक्षों के अवशेष, कुछ जीवों के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। और उन्हीं के आधार पर इसका नाम जो है वो जीवाश्म पार्क रखा गया है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है आकल गांव जैसलमेर के अंदर। यह है सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि है। और इन सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी इस अभिलेख के अंदर जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो इसमें लिखी गई थी, कौन सी भाषाओं में लिखा गया था इनको? ब्राह्मी और खरोष्टी, ये 2 लिपि थी। और इन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति ने प्राप्त की थी? तो वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त। अगला प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है। लेकिन इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि भारत की खोज किस देश के व्यक्ति ने की थी। तो उस कंडीशन के अंदर हमको ध्यान रखना होता है कि यहाँ हमको क्या जवाब देना है। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, 1498 ईस्वी में की थी। और यह खोज जो है यह है पुर्तगाली, यानी क्योंकि ये जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली थे, और भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये एक दूसरे से लिंक है, इसलिए एक साथ बताया गया है इसको कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगाली आपको पता है वो कौन था? वास्को डी गामा था, जो कि 1498 यानी कि 20 मई
1498 को भारत पहुंच गए थे। अब वो भारत में कहाँ पहुंचे थे? तो भारत में पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है? कालीकट बंदरगाह वो पहुंचे थे और उसी कालीकट बंदरगाह को अभी वर्तमान में कोझिकोड बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कोझिकोड बंदरगाह यदि कहीं आता है तो वो भी सही है। तो कालीकट बंदरगाह को कोझिकोड बंदरगाह भी कहा जाता है। इस चित्र के अंदर आपको एक चित्र में बागोर की हवेली दिखाई दे रही है। ये बागोर की हवेली है और ये बागोर की सभ्यता है। बागोर की हवेली उदयपुर में है और बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है, ठीक है? ये प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित है, बागोर की हवेली और बागोर सभ्यता, क्योंकि दो सिमिलियर नाम हैं, बिल्कुल मेच खाते नाम हैं और इनके अंदर कई बार कन्फ्यूजन होता है प्रश्न के अंदर। तो हमको क्लियर रहना है कि बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और बागोर की सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। ये उदयपुर हो जाएगा हवेली से और सभ्यता है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कुछ और चीज़ें हैं कि बागोर की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो ये हवेली बनी थी 18वीं शताब्दी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर, और इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे अमरचंद बड़वा, यानी श्री अमरचंद बड़वा उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मेवाड़ शासन के अंदर, और उन्होंने अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली जो कि उदयपुर में है उसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा हम थोड़ा सभ्यता की तरफ आते हैं। बागोर की सभ्यता की तरफ बात करें, भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के अंदर यह मांडल तहसील में है, वहाँ पे बागोर एक टाउन है, उसमें ये बागोर सभ्यता है। और प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि बागोर की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा एक और प्रश्न ये है कि यह यहाँ की जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, किस युग की है? तो यहाँ हमको ध्यान रखने वाली बात है कि यह है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक समय की है, और मेसोलिथिक को हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण, ठीक है? मेसोलिथिक समय की है और मेसोलिथिक को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग। तो भीलवाड़ा की सभ्यता मध्य पाषाण युग की सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। एक और नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।